तो फिर से मेरे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए आज हम लोग बनाने जा रहे हैं ये नया फ्लेवर। और नया फ्लेवर क्या है, मतलब मेरे चैनल पर नया है। यह है रसमलाई फ्लेवर का केक। बिल्कुल परफेक्ट 1.5 किलो का माप के साथ बनाइए ये रसमलाई केक। और साथ ही आप बिल्कुल सिंपल, बहुत ही ऐसा डिज़ाइन बताऊंगी कि नया नया बना रहे हैं तो ईज़िली बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स पूरा माप के साथ हम लोग सीखेंगे। और ये जो हमारा जो केक बनेगा, ये मेरे छोटे भाई के छोटे बेटे के बर्थडे के लिए मैंने बनाया था और हम लोग खूब इंजॉय भी किए उस दिन। तो चलिए हम लोग बनाना सीखते हैं ये केक। तो मेरे जो दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैं यहाँ सिर्फ आपको केक बनाना दिखलाती नहीं हूँ, पर एक एक चीज़ मैं आपको जानकारी देती हूँ। और मेरी हमेशा से कोशिश है फ्रेंड्स कि जितना मैं सीख पा रही हूँ, जितना मैं जानकारी मेरे पास है, मैं सब आपको दूँ ताकि आप भी परफेक्टली केक बनाना सीख सकें। अपना बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस में आप अपना काम कर सकें। तो फ्रेंड्स चलिए, अगर आप नए मेरे चैनल पर हैं तो आप भी जुड़ जाइए मेरे मुझसे। तो यहाँ पर देखिए 8 इंच का मोल्ड मैंने ले लिया है, चौड़ाई में 8 इंच है, 2 इंच ऊंचा है। और फ्रेंड्स हमारे यहाँ रसमलाई फ्लेवर आज बनने जा रहा है केक का। देखिए मैं माप के आपको बतला रही हूँ कि यहाँ पे मैं प्रेमिक्स इस्तेमाल कर रही हूँ, प्रिस्टीन वाला। आप जो भी इस्तेमाल करते हैं आप ले सकते हैं, पिल्सबरी भी अच्छा होता है वो भी ले सकते हैं, और भी बहुत सारा मार्केट में आपको मिलता है प्रेमिक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग इसको मापेंगे 145 ग्राम। और मैंने कप का वेट पहले हटा दिया था टेयर करके, सिर्फ प्रेमिक्स का हमारा माप है 145 ग्राम। 145 ग्राम करके 2 बार मैंने 2 कप प्रेमिक्स ले लिया। और अब हम लोग रसमलाई जो लेकर के आए हैं उसको वेट कर लेते हैं। तो जो भी बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं उसका पहले वेट हटा लीजिए बर्तन का, और उसके बाद जितना रसमलाई आपके पास है आप उसको वेट करिए जितना आप केक में डालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो रसमलाई है उसका जो वेट हुआ तो 425 ग्राम हमारा यहाँ रसमलाई का वेट है। बर्तन छोड़ के, बर्तन का वेट मैं नहीं बतला रही हूँ आपको। तो यहाँ पे 2 कप प्रेमिक्स को हम लोग देखिए 2 चम्मच तेल डाल रहे हैं, रिफाइंड ऑयल। और इसको हम लोग बैटर बनाएंगे। और इसका मैंने स्पॉन्ज बना के पहले ही अपने चैनल पर दिखलाया है, आप जाके देख सकते हैं वो वाली वीडियो। और उसमें परफेक्टली स्पॉन्ज बनाना मैंने बतलाया है और पूरे डिटेल में बताया है। तो हम लोग इससे स्पॉन्ज बना ले रहे हैं। और रसमलाई वाला 2-3 ड्रॉप अगर आप डालना चाहते हैं एसेंस तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ एसेंस नहीं डाल रही हूँ। बिना एसेंस के ही मैं जब आपको बतलाऊँगी ये केक बनाना, बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा एसेंस का, क्योंकि इतना मतलब कि अच्छा इसमें रसमलाई का फ्लेवर आ ही जाएगा, वो आप आगे देखिएगा। और यहाँ पर हम लोग बैटर देखिए कुछ इस तरह का रखे हैं। और इसको हम लोग चलिए मोल्ड में डाल लेंगे और बेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स बेक करने के लिए आप चूल्हे का या तो ओवन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूल्हे पर भी मैं परफेक्टली बेक कर लेती हूँ। कढ़ाई में वायर रैक रख दिया और इस पर रख दिया मोल्ड, और इसे हम लोग ढक देंगे किसी प्लेट से, जो प्लेट पूरे अच्छे से कवर भी करता हो और साथ ही अगर हमारा केक फूल के ऊपर आए तो उसको थोड़ा जगह भी मिले। 1 घंटे धीमे धीमे फ्लेम में इसे चूल्हे पे बेक कर सकते हैं और बहुत अच्छे से बेक होके तैयार हो जाता है। अगर आप चाहें तो ओवन में आप इसे 160 डिग्री सेल्सियस पे 35 से 40 मिनट तक लिए बेक करिएगा तो बिल्कुल सॉफ्ट आपका चूल्हे के जैसा ही बेक हो जाएगा 160 डिग्री सेल्सियस पे। और यहाँ पे देखिए व्हिप क्रीम में थोड़ा सा येलो कलर मिक्स कर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे येलो कलर का क्रीम यहाँ पे बनाना है। और अब हम लोग इसे कर लेंगे व्हिप। और यहाँ सन व्हिप का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्रीम मतलब जो व्हिप क्रीम मैंने लिया है उसके लिए। क्रीम हमारा तैयार हो चुका है और ये देखिए हमारा केक कितना सुंदर बेक हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट। और चूल्हे पे मैं एक बात बता रही हूँ, अगर आपके पास ओवन नहीं है ना तो बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि चूल्हे पे बहुत अच्छे से बेक होता है केक। तो ये हम लोग इसका 3 लेयर निकाल ले रहे हैं स्पॉन्ज का, और देख सकते हैं कितना सॉफ्टनेस है हमारे स्पॉन्ज में। तो फ्रेंड्स ये हमारा स्पॉन्ज तैयार हो चुका है। अब हम लोग कर लेते हैं लेयरिंग। तो फर्स्ट वाला लेयर रखने से पहले मैं ना अच्छे से व्हिप क्रीम लगा दे रही हूँ बोर्ड में, और मैं थोड़ा ज़्यादा लगा दे रही हूँ। और इसका कारण यह है कि मुझे इसे ले करके जाना है, और यहाँ से कम 30 किलोमीटर मुझे जाना है। तो जब आप अच्छे से नीचे क्रीम लगा दीजिएगा ना तो आपका जो क्रीम है, क्रीम के वजह से जो आपका केक रहेगा बहुत अच्छे से सेट रहेगा। और यहाँ मैं रसमलाई वाला जो रस होता है उसी को इस्तेमाल कर रही हूँ शुगर सिरप के जगह में। तो रस को ना मैंने एक कटोरी में अलग निकाल लिया क्योंकि दिक्कत हो रहा था। और जो है इससे हम लोग सोक कर दे रहे हैं एक ब्रश की मदद से। सिलिकॉन का ये ब्रश है और इसी से ना डुबा डुबा के
पूरे में हम लोग अच्छे से ना इसको देखिए सोक करा देंगे इसी रस को। और फ्रेंड, हमारे स्पॉन्ज में आ गया है बिल्कुल मस्त रस मलाई का टेस्ट, क्योंकि हमने स्पॉन्ज को जो सोक कराया है वो रस मलाई वाले रस से ही करा दिया है। और इसलिए मैंने कहा था आपको कि अगर स्पॉन्ज में आप रसमलाई वाला एसेंस नहीं भी डालेंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आ ही जाएगा। यहाँ रसमलाई अलग कर लिया है मैंने, और रसमलाई को तोड़कर क्रीम हमने लगाया, और उसके बाद रसमलाई को तोड़ करके हम लोग को लेयर में अच्छे से डालना है। भर भर के डालेंगे ना, ताकि बहुत अच्छा रसमलाई का टेस्ट आएगा इसमें। और आपने देखा क्रीम मैंने कितना मोटा लगाया है। यहाँ पर देखिए, पहले तो मैंने स्पॉन्ज का एक लेयर और रख दिया, लेकिन लगा कि थोड़ा सा इस पर रसमलाई वाला रस को और थोड़ा सा डाल देते हैं, ताकि क्रीम में भी बहुत अच्छा सा स्वाद आएगा। फिर मैंने सबसे ऊपर वाला लेयर को ही पलट के रख दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जो क्रीम में जितना लेयर में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसको आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्रीम को मैंने यहाँ माप के आपको नहीं दिखाया है। आप उसको ध्यान दीजिए कि मैं कितना मोटा लेयर लगा रही हूँ क्रीम का। तो इतना मोटा लेयर लगाइएगा तो आपका परफेक्टली 1.5 kg का बन जाएगा केक। तो यहाँ पर देखिए, सेकंड वाला लेयर को रखने के बाद फिर से हम लोग जो है ये रस को पूरा सोक करा रहे हैं, रसमलाई वाला रस को। और आप देख के ही समझ सकते हैं कि स्पॉन्ज में क्या मस्त टेस्ट आने वाला है। और पूरा केक इतना टेस्टी बना था कि मत पूछिए, बहुत अच्छा। मैंने अपने चैनल पर ये पहली बार रसमलाई केक की वीडियो को लेकर के मैं आई हूँ। और यहाँ पर देखिए, फिर से हम लोग क्रीम को फैला रहे हैं। देखिए, इतनी मोटी लेयर क्रीम की हम लोग फैला रहे हैं, और बहुत ज़्यादा थिक लेयर में यहाँ नहीं लगा रही हूँ, आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर देखिए, हमारा एक लेयर फिर से क्रीम का। तो हम लोग लेयरिंग में क्या कर रहे हैं, सोक करा रहे हैं हम लोग रसमलाई वाले रस से, फिर हम लोग क्रीम डाल रहे हैं, और फिर हम लोग रसमलाई तोड़ के डाल रहे हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और, अगर आपके पास पिस्ता और बादाम कटा हुआ है तो आप यहाँ पे छिड़क सकते हैं थोड़ा लेयर में, लेकिन मैं यहाँ नहीं छिड़क रही हूँ। उसके बिना भी हमारा केक अच्छा बनेगा, लेकिन अगर आप डाल दीजिएगा ना तो बीच बीच में थोड़ा क्रंच आएगा, बहुत, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ अगर आपके पास में बादाम और पिस्ता कटा हुआ है तो ज़रूर आप डालिएगा, मतलब लेयर में। मेरे पास आज बादाम नहीं था, मेरे पास सिर्फ पिस्ता है, मैं उसको सजाने के लिए इस्तेमाल करूँगी केक को। तो यहाँ पर तीनों लेयर हमारा हो गया है, और ऊपरी लेयर को भी हमने अच्छे से सोक कराया रस से, और उसके बाद पूरे में हम लोग कर लिए क्रम कोटिंग। देखिए, क्रम कोटिंग तो हमारी हो गई है अब। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा येलो कलर और क्रीम में मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं अभी थोड़ा काम करना चाह रही हूँ थोड़ा सा गहरा कलर से, तो इसीलिए अब चलिए हम लोग इसको डाल लेते हैं पाइपिंग बैग में। और फाइनल आइसिंग के लिए हम लोग यहाँ पाइपिंग बैग का इस्तेमाल करेंगे। चाहे तो आप पैलेट नाइफ के इस्तेमाल से ही फाइनल आइसिंग कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा हम लोग को हो जाएगा ईजी। और इससे है ऐसा कि मतलब बराबर आपका क्रीम हर जगह लगता है, ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा कम, मैनेज नहीं करना पड़ेगा और जल्दी काम होता है। तो ऐसे पाइपिंग बैग से भी आप लगाइएगा तो इजीली काम कर पाइएगा। देखिए, घुमाते हुए सब तरफ लगा दिया, और ऊपर भी इसी से हम लोग पूरे में लगा लेंगे। कम पड़ेगा तो ऊपर से क्रीम डाल लेंगे और कर लेंगे इसे हम लोग चिकना। तो यहाँ पर थोड़ी क्रीम हमारी पड़ गई है कम, पाइपिंग बैग में ख़त्म हो गया था, इसलिए थोड़ा सा ऊपर से डाल लिया है। और इसे हम लोग देखिए चिकना कर रहे हैं, और ज़्यादा हमें यहाँ मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पाइपिंग बैग्स लगाए थे। तो देखिए कितनी इजीली हो जा रहा है। और इतना करने के बाद बस अब हमें स्क्रैपर उठाना है, और स्क्रैपर से बस ऐसे गोल घुमाते हुए थोड़ी देर करेंगे, 1-2 बार घुमा देंगे तो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। बिल्कुल देखिए बराबर हो जाता है। और एक चीज़ और कि अगर इतनी इजीली आप मतलब कि ज़्यादा टाइम आप नहीं लगाना चाहते हैं, और आपका जो फाइनल आइसिंग में आप अपना शार्प एज बनाना चाहते हैं केक का, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी क्रीम बहुत ही स्टिफ पिक की रहे, जिससे कि आपको मतलब फाइनल आइसिंग में बहुत आसानी हो जाएगी। वरना क्रीम को मैनेज बहुत करना पड़ेगा अगर आपकी स्टिफ पिक की क्रीम नहीं रहेगी। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जिगजैग कटा हुआ हमारे पास स्क्रैपर था, और उसी से हमने कर दिया है साइड में बहुत सुंदर सा डिज़ाइन, और ऊपर कर लिया है चिकना। तो हो गया है फ्रेंड्स। और यहाँ 2D नोज़ल को हम लोग लिए हैं पाइपिंग बैग में, और पाइपिंग बैग में 3-4 बूंद हम लोग कलर को डाल दिए हैं, येलो कलर को, और थोड़ा सा ऐसे रगड़ दिया। और इसमें डाल लेंगे हम लोग वही येलो वाली हमारी क्रीम।
और इससे करेंगे अब डिज़ाइन। और बिल्कुल मैं आपको जो डिज़ाइन बतला रही हूँ बहुत ही ईजिली आप कर सकते हैं। अगर आप नया नया केक बना रहे हैं तो ये वाली डिज़ाइन आपको बनाना बहुत आसान रहेगा। 2D नोज़ल के साथ कुछ इस तरह से घुमाते हुए रोजेट बना रहे हैं। देखिए, तो पहले तो बहुत सा डिज़ाइन मेरे दिमाग में आ रहा था कि कौन सा डिज़ाइन बनाऊंगी, लेकिन मुझे लगा कि इस केक के लिए इसी डिज़ाइन को अभी मुझे चुनना चाहिए। और समय भी अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है तो ये डिज़ाइन बहुत ही ईजिली आप बना सकते हैं। और खूबसूरत तो अलग लगता ही है, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है ऐसे रोजेट। देखिए, पूरे में हमने रोजेट बना लिया है और यहाँ पर देख सकते हैं सामने से कितना सुंदर दिखलाई पड़ रहा है। और सारे रोजेट के ऊपर एक एक रसमलाई को हम लोग सजा रहे हैं। देखिए, सारे रोजेट में हमारा हो जाएगा और इसीलिए मैंने काउंट कर लिया था कि सब में मतलब बराबर हमारा हो जाए। तो देखिए, हो गया ये एक लास्ट। तो बीच में भी एक करके हम लोग पूरा मतलब कि इसको कंप्लीट कर देंगे। ऊपर का सारा डिज़ाइन हो गया। तो जितना हमने मतलब रसमलाई लिया था, कोशिश करिएगा कि पूरे को मतलब डालने का, क्योंकि जो माप मैं बतला रही हूँ उस हिसाब से आपका 1.5 kg का परफेक्ट केक बन के तैयार होगा। यहाँ 1 mm नोज़ल की मदद से बॉर्डर को घेर दिया और ये मेरे हाथ में है। देखिए, बहुत ही सुंदर बिल्कुल फ्रेश एक गुलाब का फूल मैं लेकर के आई थी सजाने के लिए केक को। वैसे अगर आपके पास ऐसा फ्रेश नहीं है तो आपको मतलब कि ड्राई वाला जो मिलता है पैकेट में, वो भी आप ले सकते हैं और उससे अपने केक को डेकोरेट कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास तो ड्राई वाला यहाँ पर आसपास भी मुझे नहीं मिला। ऑनलाइन भी आप उसको मंगवा सकते हैं। तो इससे बेहतर क्या होगा, बिल्कुल फ्रेश अगर आपके पास रोज़ है तो उससे बेहतर मुझे नहीं लगता है कि सूखा वाला होगा। तो इसलिए सूखा वाला अगर है तो आप उसको लगा लीजिए, नहीं है तो ऐसा फ्रेश वाला एक ले आइए और बस उसको तोड़ करके, पत्ती बड़ी बड़ी थी इसलिए मैंने तोड़ लिया और तोड़ करके सजा दिया। अब ये मेरे हाथ में है पिस्ता और पिस्ता को मैं सजाऊंगी। आप चाहें तो यहाँ बादाम को भी काट के डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ आज यहाँ पिस्ता है। मैं पिस्ता से ही इसको पूरा डेकोरेट कर रही हूँ। तो गुलाब फूल और पिस्ता डालने के बाद हमारा रसमलाई केक लगने लगा है और भी बहुत ज़्यादा सुंदर, देख सकते हैं। देखिए, ऊपर सजा दिया और साइड में भी हम लोग स्टिक कर देंगे कहीं कहीं। और हाँ, जब आप ये पिस्ता डाल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से बड़ा बड़ा साइज़ का ही लगाएं। यह आपकी मर्ज़ी है, आप उसको और भी छोटा चॉप करके भी छिड़क सकते हैं, डाल सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप जैसा लगाना चाहें या डालना चाहें। तो देखिए, यहाँ पिस्ता सजा दिया और इस तरह से हमारा रसमलाई केक बनके हो गया तैयार। देख सकते हैं फ्रेंड्स, सामने से कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है और खाने में तो टेस्टी लगता ही है। खैर, ये बहुत ही मतलब कि बहुत ही अच्छे टेस्ट का ये केक बनेगा। आपने अगर ट्राई नहीं किया है रसमलाई केक तो ज़रूर आप भी ट्राई करिए। और देख सकते हैं हमारा केक कंप्लीट हो गया है। इसको माप करके मैं आपको दिखला देती हूँ। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा 1.5 kg का केक है और कुछ ग्राम अगर ज़्यादा भी आपका केक है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि जितना आप वेट बनाना चाह रहे हैं उससे 5-10 ग्राम ज़्यादा भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा 1.5 kg का बन के हो चुका था तैयार। और छोटे से बच्चे के बर्थडे सेलिब्रेशन में ये केक बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। सबको टेस्ट बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा से हमने इंजॉय किया। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए और सीखते रहिए। और जितना माप मैंने आपको प्रेमिक्स का बतलाया था 2 कप में 145 ग्राम, उसमें परफेक्ट आपका 1 kg का केक बन जाता है। और साथ में मैंने रसमलाई को भी वेट कर लिया था ताकि हमारा एकदम बिल्कुल 1.5 kg का केक बने। तो इस तरह से बनाया हमने रसमलाई केक। तो आप भी ट्राई करिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए और हम लोग साथ मिलकर बनाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही टेस्टी टेस्टी केक्स। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।